पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के दिलों में अब भी यकीन बसता था, जब मिट्टी के घरों में भी खुशबू थी और जब जिंदगी की सादगी में सुकून था। एक छोटे से गांव की सुनहरी रेत पर सुबह की अजान की सदा गूंजती थी और वो सदा जैसे हर रूह को जगाती थी कि उठो, अल्लाह के सामने सर झुकाओ और मेहनत की रोजी तलाश करो। उसी गांव के एक कोने में खजूर के पेड़ों की परछाई में एक मिट्टी का घर था, छोटा, सीधा सादा, मगर उस घर की दीवारों में मोहब्बत की महक थी। वहीं रहता था जमील, पेशे से मजदूर, दिल से सच्चा और ईमान में पक्का। उसके चेहरे पर हमेशा मेहनत का नूर होता। उसके हाथ सख्त थे लेकिन आंखें बेहद मुलायम, जिनमें अपने बच्चों के लिए मोहब्बत और अपनी बीवी के लिए इज्जत बसती थी। उसकी बीवी सकीना हया और सब्र की मिसाल थी। उसकी आंखों में वह नरमी थी जो सिर्फ एक माँ के दिल में हो सकती है। जब वो बच्चों को देखती तो चेहरा ऐसे खिल उठता जैसे रेगिस्तान में कोई फूल निकल आया हो। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा अब्बास 12 साल, बीच वाला यूसुफ 9 साल और सबसे छोटी हलीमा 7 साल। तीनों की मासूम हंसी उस घर में रौनक भर देती थी। सुबह जब जमील खेतों की तरफ निकल तो सकीना उसे दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहती। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा और दिल में एक दुआ होती, या अल्लाह, मेरे शौहर को अपने हिफ्ज में रखना। जमील खेतों में दिन भर मेहनत करता। धूप में उसकी पीठ झुक जाती मगर होंठों पर हमेशा बिस्मिल्लाह रहती। रिज्क अल्लाह के हाथ में है, हम तो बस कोशिश करते हैं। शाम को जब लौटता तो बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। वो हंसते हुए कहता, आज तुम्हारे लिए खजूर लाया हूं, और फिर चारों मिलकर मिट्टी के चूल्हे के पास बैठते जहां सकीना रोटियां सेंकती और हर निवाले में अल्लाह का शुक्र अदा होता। वो घर अमीरी से नहीं बल्कि मोहब्बत से भरा था। लेकिन जिंदगी का असल इम्तिहान वहीं से शुरू हुआ जहां से इंसान को लगता है सब ठीक चल रहा है। एक दिन गांव के मालिक हाजी रहमान साहब खेत पर आए और बोले, जमील, अगर तू मेरा नया खेत संभाले तो तुझे दोगुनी मजदूरी मिलेगी। जमील ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसके चेहरे पर उम्मीद थी कि अब बच्चों के लिए कुछ बेहतर होगा, मगर वो नहीं जानता था कि यह सौदा उसकी जिंदगी का सबसे भारी साबित होगा। नया खेत बहुत बड़ा था, सूरज की तपिश तेज और मिट्टी कठोर। जमील सुबह से शाम तक खप जाता। उसके कपड़े पसीने से भीग जाते और सांसें भारी हो जाती। सकीना रात को जब उसके पांव दबाती तो पूछती, इतना काम मत करो जमील, बच्चों को तेरी मुस्कुराहट चाहिए, तेरी मेहनत नहीं। मगर जमील कहता, सकीना, मैं उनकी तकदीर बदलना चाहता हूं, शायद ये मेहनत ही उनके लिए राह खोले। कुछ महीनों बाद उसके जिस्म ने जवाब देना शुरू कर दिया। एक दिन खेत में काम करते वक्त उसे चक्कर आ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बाकी मजदूर उसे घर छोड़ आए। सकीना ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ जमील? वो मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, थकान है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मगर 2 दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीनों में। उसका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता गया। एक शाम जब आसमान पर नीले बादल तैर रहे थे, जमील दरवाजे के पास लेटा था। उसके बच्चे उसके आसपास बैठे थे। उसने सकीना की तरफ देखा। अगर कभी मेरा दम टूट जाए तो बच्चों को इल्म देना, भूखे रहना, मगर किसी का हक मत खाना। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसी बातें मत करो जमील। मगर उसी रात जब मस्जिद से अल्लाहू अकबर की सदा आई, जमील की सांस थम गई। सकीना ने उसके माथे को चूमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, ये मेरा इम्तिहान है। गांव वाले जमा हुए, जनाजा उठा और मिट्टी ने एक नेक मजदूर को अपनी आगोश में ले लिया। उस रात घर में सन्नाटा था। बच्चे अपनी मां से लिपट कर रोते रहे और सकीना ने बस यही कहा, अब्बास, यूसुफ, हलीमा, याद रखना, तुम्हारा बाप चला गया मगर उसका सबका जिंदा है, सब्र और यकीन कभी मत छोड़ना। अगली सुबह जब सूरज उगा तो घर की दीवारों पर साया तो वही था, मगर आवाजें खामोश थीं। कुछ दिन गांव वालों ने खाना भेजा, सांत्वना दी, मगर वक्त के साथ सब अपने कामों में लग गए। और एक दिन सकीना ने देखा, उसका आंगन खाली था। उसके पास बस 3 मासूम चेहरे और अल्लाह का नाम रह गया था। वो अपने आंचल को सिर पर बांधकर बाहर निकली। धूल भरी गली में चली जा रही थी। हर घर से उम्मीद लगाए कि कोई काम मिल जाए। किसी ने झाड़ू लगवाया, किसी ने बर्तन मंगवाए, किसी ने रोटियां बनवाई। सकीना ने सब किया मगर चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। रात को जब थकी हारी लौटती तो बच्चों को देखती और कहती, हमारे पास कुछ नहीं मगर हमारा रब सब देख रहा है। अब्बास कभी कभी पूछता, अम्मी,
क्या हमारे अब्बा वापस आएंगे? सकीना मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती। नहीं बेटा, वो अल्लाह के पास चले गए, मगर उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। यूसुफ और हलीमा उसे गले लगाकर रो पड़ते, लेकिन सकीना कभी टूटती नहीं। उसके सब्र की दीवार इतनी मजबूत थी कि आंधी भी उसे गिरा नहीं सकती थी। दिन बीते, महीने गुजरे, मगर गरीबी का साया और गहरा होता गया। एक दिन जब घर में कुछ खाने को नहीं था, सकीना ने अपने पुराने कपड़े बेच दिए ताकि बच्चों के लिए रोटी बना सके। वो खुद भूखी रही, मगर बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती रही। उस रात जब बच्चे सो गए, सकीना दरवाजे के पास बैठी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मेरा शौहर ले लिया, अब मेरी हिम्मत मत लेना, मेरे बच्चों की हिफाजत कर। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह ही रहा। दूसरे दिन गांव की एक औरत ने कहा, सकीना, तुझे देखकर लगता है जैसे तू पत्थर की बनी है, रोती क्यों नहीं? सकीना ने बस इतना कहा, जो अल्लाह पर यकीन रखे उसके आंसू भी दुआ बन जाते हैं। धीरे धीरे उसके घर की मिट्टी से फिर रौनक उठने लगी। वो रौनक थी ईमान की। सकीना ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। खुद नालिश न करती, न शिकायत। सुबह काम करती, शाम को बच्चों को कुरान पढ़ाती। अब्बास की आंखों में एक आग थी, मैं अब्बा की तरह मेहनत करूंगा। यूसुफ और हलीमा हर लफ्ज को दिल से याद करते। और इसी सब्र और दुआओं के बीच जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जब एक दिन अब्बास ने मां से कहा, अम्मी, मैं अब गांव छोड़कर काम की तलाश में जाऊंगा। सकीना का दिल कांप गया, मगर उसने सिर झुका लिया। जा बेटा, मगर याद रखना, हर कदम पर बिस्मिल्लाह कहना। वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। हवा में ठंडक थी और आसमान नीला था। सकीना ने आंचल से बेटे का चेहरा पोंछा। तेरा सफर मेरे दुआओं के साए में होगा। अब्बास ने मां के पांव छुए और चला गया। सकीना ने पीछे से देखा, उसका बेटा मिट्टी के रास्ते पर दूर होता जा रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, उसे हिफाजत में रखना। अब घर में सिर्फ सकीना, यूसुफ और हलीमा रह गए थे, और उस क्षण से उनकी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। हर सुबह चूल्हा पहले से ज्यादा ठंडा लगता और हर शाम रोटियों की गिनती में नई कसक आ जाती, मगर सकीना ने घर की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी सांसों को कसकर रखा, जैसे किसी ने उसके सीने में एक नया साज बिठा दिया हो जो हर दर्द को सहने की तालीम देता रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब ना तो वह खुद को शिकायत की इज्जत देगी और ना ही अपने बच्चों को हराम की मेहनत देगी। बहरहाल उसके हाथों के लकीरें गहरी हो गईं, उसकी आंखों के चारों ओर रेखाएं बढ़ीं, पर उसकी आवाज में वही मीठी नरमी थी जो हर बेटे के दिल को सुकून देती है और हर बेटी के होंठों पर हिम्मत ला देती है। पहले दिनों में गांव वालों ने कुछ मदद की, एक थाली दाल, एक कूची रोटी और ढेरों दुआएं। मगर जैसे ही नया हफ्ता आया, व्यस्तियां लौट आईं और लोग अपनी अपनी दुनिया में खो गए। कुछों के मुख से वो मीठे बोल भी उतर गए जो दुख में आते थे, और उनसे जगह ले ली हंसी ठिठोली और बातें जो दिन भर की चिंता छुपा देती थीं। कुछ ने ताने भी कसे, इतनी बड़ी बोझिल जिम्मेदारी क्यों ली, और कुछ ने खामोशी से उनकी आंखों को टोक दिया, जैसे उन पर खुदा की परीक्षा का भार डालना उनका फर्ज हो। मगर सकीना ने उन सब पर अपना ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ उस किताब पर था जिसे वो पढ़ाती, उन अरबी की लहरों पर जो बच्चों के बोलने से घर में उठती, उन रुकनों पर जो उनके दिलों में इम्तिहान के साथी बनते गए। यूसुफ अब पढ़ाई में अधिक समय देने लगा। वह मदरसे के पाठों को दोहराता और हलीमा छोटी सी सज्जादार सी लगती जो मां की सिखाई हुई दुआओं को अपनी छोटी उंगलियों पर पिरोती रहती। हर सुबह सकीना बच्चों को उठाती, पहले खुद वक्त पढ़ाई कराती और फिर घर के काम निपटाती। कभी किसी के खेत पर हाथ बंधाती तो कभी किसी के घर में कपड़े धोती। उससे मिलने वाली थोड़ी सी रोटियां और कुछ दानों से घर छलक जाता, मगर भूख उनके दिल में एक सुस्पष्ट आवाज बनकर रहती, जिसका नाम ही था सब्र। उस सब्र में एक कड़वाहट थी, पर साथ में एक मीठा भरोसा भी कि जो अल्लाह देता है वही काफी है। गांव के बच्चों ने अब्बास के जाने के बाद कुछ बदल देखा। कहीं अब एक चुप्पी आई जो पहले नहीं थी। अब्बास की कमी हर खेल में महसूस होती, हर दावत में नूर का अभाव था। मगर सबसे ज्यादा फर्क उस शाम दिखा जब यूसुफ ने घर के बाहर बैठकर बड़े होकर कहा, अम्मी, मैं बड़े होकर क्या बनूं? सकीना ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही वही चमक थी जो जमील की आंखों में हुआ करती थी, और उसने कहा, बेटा, जो शख्स मेहनत करता है और ईमान रखता है, अल्लाह उसे किसी न किसी रूप में ऊंचा उठाता है। तुम पढ़ो, काबिल बनो
ताकि जब वक्त आए तो तुम अपने घर वालों के लिए रहमत बन सको। यूसुफ ने माँ की बात को अपने दिल में दबा लिया और रोज नई दृढ़ता से पढ़ने लगा। हलीमा भी माँ की गोद में बैठकर रोज पुराने किस्सों को सुनती। जमील की हंसी, उसकी हिम्मत और उसकी आखिरी दुआओं का जिक्र, और वो किस्से बच्चों की आत्मा में कुछ अनछुए बीज बोते गए। सकीना ने गांव के कुछ सौदों में कुछ काम ज्यादा लेना शुरू कर दिया। हल्की सिलाई, बच्चों की नजरबंदी की छोटी छोटी नौकरियां और शादियों में बर्तन धोने का काम। उसके हाथ जैसे और भी ज्यादा मेहनती हो गए, पर वह थक कर लौटती और बच्चों को अपनी पूरी ताकत से पढ़ाती। कभी कभी रोशनी कम होने पर हलीमा की आंखों में नींद छा जाती तो सकीना अपने आंचल से उसकी गोद में चादर बिछाती और उसे धीरे से सुला देती, मगर हृदय में वह घाव हर रोज ताजा होता। गांव की बड़ी बुजुर्ग औरतें जब उसे देखती तो कहती, तू दिल की रान है, तू खो न दे ये हिम्मत। और कुछ पुरुषों की निगाहें अब और भी बदली हुई सी थीं। उनको तो नहीं पता था कि एक फीकी सी चमक कैसे किसी अकेली मां के कदमों को रोशन बना देती है, मगर उन तानों और निगाहों से ज्यादा घर के अंदर एक और चीज पनप रही थी, गरीबी का स्थायी पहरा। बच्चे रोज नए नए तरीके सोचते कि क्या खाया जाए, और कभी कभार हलीमा अपने प्लेट को देखते ही चुपके से आंसू पोंछ लेती। एक दिन जब सकीना गांव की नहर के पास पत्थर धोने गई, उसने देखा कि गांव के कुछ किस्से बदल रहे हैं। अब्बास के जाने से कुछ लोग सोचने लगे थे कि मेहनत से बढ़कर कोई राह है, मगर सकीना ने वही पुराना सबक याद दिलाया, इंसान की कोशिश और अल्लाह की मर्जी का मेल ही काम आता है। उसने लौटकर बच्चों से कहा, बेटों देखो, जो रोशनी तुम भीतर जलाओगे वही तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। यूसुफ ने उसकी बात को अपने दिल में रखा और एक छोटी सी कसम खाई, मैं अपनी मां को कभी किसी की जुबान का निहार नहीं होने दूंगा। समय की रफ्तार धीमी थी, पर असर गहरा। महीनों बाद गांव में खबर आई कि शहर से कुछ लोग आएंगे और जो काम कर लेते हैं वे शायद अच्छा वेतन देंगे। यूसुफ ने दिल में ठान लिया कि वह भी कोशिश करेगा, पर सकीना ने कहा, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर काम के बारे में सोचेंगे। पर घर की हालत बिगड़ती जा रही थी और हलीमा की छोटी जरूरतें भी दबाव बनती जा रही थीं। एक शाम जब खाना भी नहीं था, सकीना ने बच्चों को बैठाकर कहा, बच्चों अगर तुम्हें भूख लगे तो पहले कुरान याद करो, फिर खाना। यह सुनकर यूसुफ ने आंखें बंद कर लीं और हलीमा ने मां के हाथ पकड़े। उस समय उनकी नादानियां और मासूमियत कहीं गहरी सच्चाई में बदल रही थीं। इसी दौरान गांव में कुछ लोग थे जो दयालु थे। एक बुजुर्ग मौलवी साहब अक्सर मदरसे के बाहर चिल्लाते, पर एक शाम उसने खुद सकीना के पास आकर कहा, तुम्हारी ईमान की रोशनी गांव के लिए मिसाल है, कुछ मैं करूं तो कहो। सकीना ने सिर झुकाया, बस दुआ करो मेरे बच्चों के लिए। मौलवी साहब ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों की तन मन से देखभाल करूंगा, पर तुमको भी मेहनत करनी होगी। इस साझेदारी से मदरसा और घर के रिश्ते मजबूत हुए और यूसुफ को थोड़ी राहत मिली। उसने मदरसे में और ज्यादा ध्यान दिया और हलीमा को भी मौलवी की बीवी ने कुछ सिलाई की बुनियादी बातें सिखा दी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। किसी अमीर की बेटी की शादी थी और सकीना को वहां बर्तन धोने का काम मिला। उसने सोचा यह एक मौका है कुछ पैसा कमाने का और बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने का। पर वही उत्सव कुछ और लेकर आया। गांव की औरतों की एक सभा में कुछ खट्टी मीठी बातें हुई और कुछ लोग फिर से ताने कसने लगे। कितना अच्छा होता अगर ये औरतों की तरह बैठकर दूसरों के अच्छे कामों की तारीफ करती। मगर सकीना का दिल उस दिन और भी बड़ा हुआ। उसने फीस ली हुई रोटियां बांटी और एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर कहा, यह सब मेरा सब्र है और इस सब्र को अल्लाह ही देख रहा है। उस शाम घर लौटी तो बच्चों ने उसके चेहरे पर थकान देखी, पर साथ में एक अजब सी शांति भी, जैसे किसी ने रोशनी का तारा उसके सीने में जगा दिया हो। इसी दौर में खबर आई कि अब्बास ने शहर में बहुत मेहनत करके थोड़ी बचत कर ली है और जल्द ही गांव आकर माँ और भाई बहनों की मदद करेगा। यह खबर सुनकर घर में एक हल्की सी बहार आ गई, पर साथ में एक डर भी था। क्या अब्बास सुरक्षित रहेगा? क्या शहर की दुनिया उसे बदल देगी? सकीना ने उन शंकाओं को अपनी दुआओं में बदल दिया और हर रात उसकी नींद अल्लाह को सौंप दी। यूसुफ ने भी अपने भाइयों की तरह अपनी किताबों पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और हलीमा ने रोज रोज एक छोटी छोटी चीजें बनाना शुरू कर दिया जो बेचने के काम आ सके। पर जिंदगी का एक और मोड़ था। गांव के कुछ नौकरों ने देखा कि सकीना के घर से अब व्यवस्थित ढंग से निकालने वाली रोटियां नहीं हैं और कुछ दिनों में कुछ लोग फिर से नापसंद सोचने लगे। कुछ ने कहा, ये माँ बच्चों को पढ़ा तो रही है पर क्या काम कर भी रही है, और कुछ ने ठिठोली की। यह सब सुनकर एक दिन यूसुफ दिल पर पत्थर रखकर बोला, काम कर लूंगा।
सकीना की आंखों में आशंका की लकीरें उभर आईं, पर उसने स्मित कर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा मकबूल मकसद तालीम है। तुम पढ़ो, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत इल्म है। यूसुफ ने मां की बात को मान लिया, पर दिल में खामोशी से उसने कहा, ठीक है मां, पर अगर हालात और कठिन हुए तो मैं कुछ कर लूं। इसी तनाव के बीच गांव में एक अनजान खबर पसर गई। कुछ बाहर के लोग जो नए काम दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बच्चे को जो गांव का भरोसेमंद औरत का बेटा बताया गया, उससे वे नौकरी देंगे। यह सुनकर यूसुफ की धड़कन तेज हो गई, पर उसने अपने दिल को ठंडा रखा और तय किया कि पहले मदरसे के इम्तिहान में बेहतर अंक लाएगा। इसी तरह हलीमा ने कुछ नन्ही सी चीजों का सिला तैयार किया जो बाजार में बेचने लायक होंगी। एक रात जब सब सो रहे थे, कुछ अजनबी गांव के पास आए वे शहर के थे और उनके कपड़ों में शाइन था, उनकी आंखों में कुछ ललक। उन्होंने गांव की कुछ औरतों से बातचीत की और उनसे कहा, हम शहर में कुछ अच्छे काम दे सकते हैं, पर हमें भरोसा चाहिए। यह सुनकर कुछ गांव वाले उत्साहित हुए, पर दूसरे लोग सावधान रहे। सकीना ने अपनी मोटी आंतरिक बुद्धिमत्ता से कहा, किसी भी प्रस्ताव को पहले अपने रब पर परखो। और इस तरह एक नया मोड़ आना बाकी था, एक मोड़ जो यूसुफ और हलीमा की किस्मत पर गहरा असर डाल सकता था। अगले ही दिन शहर के उन लोगों ने फिर से गांव का रुख किया और एक सार्वजनिक सभा करवाई। उन्होंने कहा कि वे गांव के कुछ कामगारों को अच्छे पगार पर नौकरी देंगे, पर शर्त यह थी कि पहले कुछ व्यक्तियों का चयन होगा। वहां मौजूद लोगों ने शक्लों पर ध्यान दिया और वैन में बैठे हुए लोगों ने कुछ नाम सुझाए। यूसुफ का नाम भी आया, क्योंकि मदरसे में उसका नाम मशहूर था। पर कुछ ने कहा, वो तो पढ़ने वाला है, कहाँ काम करेगा। और यह बहस गांव में एक नई तकरार खड़ी करने लगी, पढ़ाई और फौरी कमाई के बीच अशांत संघर्ष। सकीना ने इस बहस को देखकर आंसू सह के कहा, जो भी फैसला हो उसका असर हमारे बच्चों की जिंदगी पर होगा, पर याद रखो, क्या हम अल्लाह के रास्ते से हट रहे हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई सबसे जरूरी है, मगर गरीब वर्ग के दबाव ने कुछ को मना कर दिया। आखिर रोजी की एक प्याली भले ही अस्थाई हो, बहुत काबिल थी। इसी तनाव से एक रात में तय हुआ कि यूसुफ के लिए कुछ अस्थाई काम मिल सकता है, पर फर्क यह था कि वह काम पढ़ाई के साथ चलता रहेगा या पढ़ाई के बदले। यहां कहानी का एक बड़ा मोड़ खड़ा हो गया। यूसुफ के लिए एक अवसर आया, मगर वो अवसर उसकी पढ़ाई और उसके भविष्य के सपनों के बीच की कड़ी काटने की साजिश भी लेकर आया था। हलीमा के छोटे छोटे प्रयासों की कड़ी अब फल देने वाली थी, पर उसे भी एक मुश्किल विकल्प का सामना करना था। क्या वह अपने कपड़े बेचकर थोड़ी सी आजादी और इज्जत कमाएगी या घर की शान बचाएगी। सकीना ने अपनी दुआओं में रात बिताई और अल्लाह से मांग की कि जो भी फैसला होगा वो उनके बच्चों के लिए भलाई लेकर आएगा। और तभी उसी रात गांव के बाहर एक धीमी सी आहट हुई, कोई साया, कोई कदम और एक खत की आहट जिसे किसी ने अलमारी की चिट्ठी की तरह रखा था। उस खत में लिखा था एक नाम अब्बास और एक छोटा सा संदेश जो अल्फाजों में ज्यादा कुछ नहीं कहता पर मतलब में भारी था। मैंने कुछ ऐसा देखा है जो तुम्हारे घर की आंखें खोल सकता है, पर इसके लिए तुम्हें बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। उक्त संदेश ने सकीना के दिल में नई उलझन पैदा कर दी। क्या अब्बास ने कुछ देखा था जो उनकी तकदीर बदल सकता था? और क्या वह उन्हें चेतावनी दे रहा था कि अभी भी कोई खतरा उनकी ओर है? अगली सुबह आसमान पर नीले बादल तैर रहे थे और उस मिट्टी के घर में दिए की लौ डगमगा रही थी, जैसे किसी डर और उम्मीद के बीच झूल रही हो। सकीना अपने हाथों में वो खत पकड़े बैठी थी जो अब्बास के नाम से आया था, मगर उसमें लिखे अल्फाज किसी अनजानी दुनिया का दरवाजा खोल रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें स्थिर थीं, जैसे वह हर लफ्ज के पीछे छुपी तकदीर को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। खत में सिर्फ इतना लिखा था, अम्मी, कुछ लोग गांव तक पहुंच गए हैं। जो मीठे वादे करते हैं उनका असल जहर है। अपने बच्चों को किसी अनजाने हाथ में मत देना। मैं जल्द लौटूंगा। अल्लाह के नाम पर सब्र रखना। सकीना ने वो लफ्ज 3 बार पढ़े। दिल में हलचल मची। कौन है ये लोग? क्या अब्बास को कोई खतरा है या वो हमें बचाने आया है? रात की हवा में अब अजीब सी ठंडक घुल गई थी। सकीना ने खत को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसकी जुबान से सिर्फ एक दुआ निकली, या रब, मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखना। सुबह की अजान के साथ जब गांव की हवा में पहली रोशनी फैली तो सकीना ने देखा दरवाजे पर कोई साया है। वह मौलवी साहब थे। उनके हाथ में एक पुराना थैला था। उन्होंने कहा, सकीना बीबी, सुना है कुछ शहर वाले फिर से आए हैं। इस बार वे बच्चों को अपने साथ ले जाने का इरादा रखते हैं। काम का बहाना, मगर नीयत साफ नहीं लगती।
सकीना के सीने में सिहरन दौड़ गई। मौलवी साहब, उसने कहा, अब्बास का खत भी यही कह रहा था। शायद अल्लाह ने हमें पहले ही आगाह कर दिया। मौलवी साहब ने सिर हिलाया। अल्लाह अपने नेक बंदों को चेतावनी देता है, मगर सुने वही जो दिल से डरता है। गांव में अब सरगर्मियां थीं। लोग उन शहर वालों के पास जमा हो रहे थे जो ऊंची आवाज में मीठी बातें कर रहे थे। हम बच्चों को काम देंगे, पढ़ाई भी होगी, कपड़े भी मिलेंगे, खाना भी। कुछ गरीब माएं झुक गईं, कुछ हिचकिचाईं, मगर सकीना का दिल कांप गया। वो सोचने लगी, जब अब्बास शहर गया था वो भी तो काम के लिए गया था, मगर वहां उसे अल्लाह ने बचा लिया। अब ये लोग क्या करने आए हैं? उसने अपने बच्चों को घर में बैठाया। यूसुफ, हलीमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी अजनबी अगर तुम्हें मीठी बातें करे तो बस एक नाम लेना, अम्मी, और उसके बाद पलटकर मत देखना। यूसुफ ने मां के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बस इम्तिहान की थकान थी। अम्मी, क्या कुछ बुरा होने वाला है? सकीना ने कहा, बुरा और अच्छा वही होता है जो अल्लाह चाहे। हमें बस ईमान पर रहना है। उस शाम जब गांव के लोग चौपाल में बैठे थे तो अचानक खबर आई, शहर के लोग कल सुबह लौटने वाले हैं। जो बच्चों को भेजना चाहते हैं वे आज नाम लिखवा दें। गांव में बेचैनी फैल गई। कई घरों में बहसें शुरू हुई। क्या यह मौका है या धोखा? सकीना ने सोचा कि वो मौलवी साहब से जाकर राय लेगी, मगर रास्ते में उसने देखा एक अजनबी आदमी उसके घर के पास मंडरा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सकीना को देखते ही कहा, बीबी, सुना है आपके बड़े बेटे शहर में हैं, बहुत मेहनती है ना? सकीना ठिठक गई। तुम्हें मेरे बेटे का नाम कैसे पता? वो मुस्कुराया। शहर छोटा है, नाम बड़े होते हैं। और फिर चला गया। सकीना के रोंगटे खड़े हो गए। वो घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद किया। बच्चों को पास बुलाया और कहा, बेटा, कल कोई भी बुलाने आए तो मत निकलना। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसाहट कर रहा हो। अब्बास जल्द लौटेगा। मगर सुबह जब आंख खुली तो आंगन में एक और खत पड़ा था। इस बार खत में लिखा था, अम्मी, अगर कल तक मैं ना पहुंचा तो समझ लेना मेरे रास्ते में रुकावटें हैं। किसी पर भरोसा मत करना, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला हूं। सकीना के हाथ कांपे, मगर अब उसकी आंखों में डर की जगह दुआ थी। दूसरे दिन सुबह गांव के बाहरी रास्ते पर हलचल थी। कुछ गाड़ियां खड़ी थीं, लोग बच्चों को लेकर आ रहे थे, और वहीं एक कोने में सकीना अपने घर के बाहर खड़ी थी, यूसुफ और हलीमा को अपने पीछे छुपाए हुए। मौलवी साहब उसके पास आए। क्या तुम भी भेजोगी अपने बच्चों को? सकीना ने सीधा जवाब दिया, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, इनकी राह अल्लाह तय करेगा। भीड़ में वही अजनबी फिर नजर आया। उसने सकीना को घूर कर देखा और अपने साथी से कुछ फुसफुसाया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, दूर से आती आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। अम्मी। सकीना ने पलटकर देखा, वो अब्बास था। उसका चेहरा धूल से भरा, कपड़े फटे हुए, मगर आंखों में यकीन की वही चमक। वो दौड़कर मां के पास आया और सीने से लग गया। अम्मी, देर हो गई, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सकीना ने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू ठीक है? अब्बास ने सिर हिलाया। अम्मी, जो लोग यहाँ आए हैं वो नेक नहीं। ये काम के बहाने गांव के बच्चों को धोखे में ले जा रहे हैं। मैंने खुद देखा, वो बच्चों को शहर से आगे भेज रहे हैं जहां कोई वापस नहीं आता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में कहा, सकीना सच्ची है और उसका बेटा भी। इन लोगों को तुरंत गांव से बाहर निकाला जाए। गांव वाले जो अब तक लालच में थे, अब गुस्से में थे। उन्होंने उन अजनबियों को पकड़ लिया और भगा दिया। शाम तक गांव में चर्चा थी, अगर अब्बास वक्त पर ना आता तो न जाने क्या होता। सकीना अपने घर के बाहर बैठी थी। उसके तीनों बच्चे उसके पास थे। उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे मालिक, तूने मेरी इज्जत बचाई, मेरे बच्चों को हिफाजत दी। अब्बास ने मां के हाथ थामे। अम्मी, मैंने देखा शहर में लोग सब्र खो चुके हैं और वही लोग गुमराह हो रहे हैं, मगर आपने हमें जो सिखाया वही मेरी ढाल बन गया। रात के अंधेरे में वो चारों बैठे थे, मां और तीन बच्चे, एक पुराने मिट्टी के घर में, मगर उनके दिलों में रोशनी थी। सकीना ने कहा, अब्बास, तू लौट आया, मगर अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जो बच्चे इन लोगों के साथ चले गए उन्हें वापस लाना होगा। अब्बास ने सिर झुका लिया। अम्मी, मैं वही करने निकला हूं जो खो गए हैं।
उन्हें वापस लाऊंगा। उसकी आवाज में अजीब सी सच्चाई थी और सकीना को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में फिर से एक नई ताकत जगा दी हो। उस रात उसने पहली बार चैन से सांस ली, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक अनकही बेचैनी थी। क्या अब्बास लौटकर फिर जाएगा? आसमान में नीले बादलों के पीछे चांद छिप गया था और इसी सन्नाटे में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सुबह की हवा में आज कुछ अलग था, वो सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले उतरता है। आंगन में मिट्टी की महक थी, लेकिन सकीना के दिल में बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। जब उसने नमाज पूरी की और अब्बास के कमरे की ओर बढ़ी तो हवा में कोई हल्की ठंडक थी। उसने दरवाजा खोला और वो जो देखती है उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। तकिए के नीचे एक पर्ची रखी थी, वही लफ्ज जो उसके दिल को जैसे पत्थर बना गए थे। अम्मी, अगर मैं लौट ना सका तो मेरे नाम से मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना, और याद रखना अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके हाथ कांप उठे, आंखों से आंसू गिरे, मगर लफ्जों के बीच छिपी वह पहचान, वही सब्र उसे टूटा नहीं रहने दे रही थी। उसने पर्ची को अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। या रब, तूने मेरी इज्जत बचाई थी, अब मेरे बेटे को अपनी राह पर सलामत लौटा। यूसुफ और हलीमा दरवाजे पर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर सवाल थे, मगर लब खामोश। अम्मी, अब्बास कहाँ है? यूसुफ ने पूछा। सकीना ने कांपती आवाज में कहा, वो वहां गया है जहां अल्लाह का फर्ज पुकारता है। वो उन बच्चों को वापस लाने गया है जिन्हें धोखे से ले जाया गया। हलीमा की आंखों से आंसू झरझर बहे। अम्मी, अगर वो वापस ना आया तो? सकीना ने उसकी ठंडी हथेलियां अपने हाथ में ली और बोली, अगर वो ना आया तो उसकी दुआ आएगी और वही हमें संभालेगी। गांव में जब अब्बास की गायब होने की खबर फैली तो सबकी आंखें सकीना के घर पर टिक गईं। कोई कहता वो बहादुर है, लौट आएगा। कोई कहता वो अब किसी अंधेरे में खो गया। मगर सकीना ने किसी की बात का जवाब न दिया। वो बस मौलवी साहब के पास पहुंची। उन्होंने कहा, सकीना, अब्बास ने नेक काम के लिए निकला है और नेक नियत वाला कभी गुमराह नहीं होता। मगर अब तुम्हारा इम्तिहान और बढ़ गया है। दिन बीतते गए। हर शाम सकीना आंगन में बैठती, मिट्टी के दीपक को जलाती और उस लौ को देखती जो हवा में कांपती मगर पूछती नहीं। ये मेरा अब्बास है, वो कहती, कभी थकता नहीं,